हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का। टॉपिक का नाम है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। तो आइए इसको स्टार्टिंग से समझते हैं कि ये क्या होते हैं और इसके क्या क्या महत्वपूर्ण विषय हैं इसमें। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए, शब्द के जो भेद होते हैं हिंदी व्याकरण में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और इसे मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो जो पहला है ये है तत्सम शब्द, और दूसरा है तद्भव शब्द, और तीसरा है देशज शब्द, और चौथा है विदेशज शब्द। तो इन चारों को हम बारी बारी से जानेंगे और देखेंगे ये किस प्रकार से यूपी टेट और टेट या फिर सी टेट में किस प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है तत्सम शब्द। देखिए, तत्सम शब्द क्या होता है? ये तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत से बिना बदले लिए जाते हैं। इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, अगर आसान भाषा में हम इसको समझें तो जैसे देखिए, कोई भी वर्ड है वो जैसे संस्कृत में है, अगर उसी को उठा के वैसे ही हमने उसका यूज़ हिंदी में कर लिया तो वो होते हैं तत्सम शब्द। मतलब कि जैसे का तैसा, जैसा संस्कृत में हम उसको लिखते हैं पढ़ते हैं और वैसा ही हिंदी में लिखते पढ़ते हैं, तो वो शब्द तत्सम शब्द हो जाता है। जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्र, विद्या, पुस्तक, ये ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत में भी ऐसे ही होते हैं और हिंदी में भी इसका यूज़ ऐसे ही होता है। ये ऐसे ही पढ़े लिखे जाते हैं। संस्कृत में अग्नि को अग्नि बोलते हैं, हिंदी में भी अग्नि को अग्नि बोलते हैं। संस्कृत में सूर्य को सूर्य बोलते हैं, हिंदी में वैसे ही बोलते हैं। इस प्रकार ये सभ्य शब्द है। इसको याद रखने का ट्रिक हम इस ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे संस्कृत में थे वैसे ही हिंदी में। तो जैसे संस्कृत में है वैसे हिंदी में है, वो हो गए तत्सम शब्द। आगे देखते हैं तद्भव शब्द। देखिए, तद्भव शब्द क्या होता है? जो शब्द संस्कृत से आए हैं लेकिन समय के साथ उनका रूप बदल गया। मतलब कि कोई भी शब्द है वो जैसे संस्कृत में है और वो हिंदी में आ करके उसका रूप बदल जाता है, उसका बोल चाल लिखना पढ़ना सब कुछ बदल जाता है, तो वो होता है तद्भव शब्द। जैसे संस्कृत में अग्नि होता है, वो हिंदी में आता है तो वो आग बन जाता है। जैसे पहले अग्नि होता था बट समय के साथ साथ अग्नि को अब लोग आग बोलते हैं, आग लिखते हैं, तो ये तद्भव शब्द हो गया। आग का तत्सम शब्द अग्नि हो जाएगा। अग्नि जैसे संस्कृत में था वैसे हिंदी में भी है। अग्नि का तद्भव शब्द आग हो जाएगा, क्योंकि अग्नि संस्कृत में होता है, हिंदी में अब ये आग हो गया। कुछ टाइम बाद ये बदल गया, इसका रूप बदल गया। सूर्य संस्कृत में सूरज हम बोलते हैं हिंदी में, चंद्र संस्कृत में, चाँद हिंदी में। इसको याद रखने का ट्रिक ये है कि संस्कृत में कोई शब्द है उसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया, तो वो हो गए तद्भव शब्द। फिर से हम रिवीजन करते हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जैसे संस्कृत में थे वैसे ही हिंदी में हो गए, तो वो हो गए तत्सम शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत में है, उसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया तो वो तद्भव शब्द हो गया। और आगे हम तीसरा देखेंगे, देशज शब्द क्या होता है। देखिए, जो देशज शब्द होता है वो शब्द भारत के अलग अलग क्षेत्रों से बने होते हैं, संस्कृत से नहीं आए हैं। जैसे देखिए, भारत किस लिए जाना जाता है? भारत हमारा डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। तो डाइवर्सिटी का मतलब है यहाँ पे अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग भाषाएं हैं, हर चीज़ें हमारी अलग अलग होती हैं यहाँ पे। तो ये इसका कहने का मतलब वो ये है कि वो शब्द जो अलग अलग भाषाओं से मिलके बनी हुई हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं देशज शब्द। जैसे कि एग्जांपल के लिए, भारत में कई सारे राज्य हैं, कुछ राज्य में चारपाई को हम लोग खटिया बोलते हैं, कहीं कहीं पे चारपाई को खाट भी बोलते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो हमारी लोक भाषा से बनी हुई शब्द होती हैं उन्हें हम देशज शब्द बोलते हैं। जैसे खटिया, लोटा, पगड़ी, झोपड़ी। इसको याद रखने का ट्रिक ऐसे है, देशी भाषा से बने शब्द, जो शब्द देशी भाषा से बने हुए हैं वो होते हैं देशज शब्द। देखिए, अगर इसको और आसान भाषा में हम समझें तो इसको इस प्रकार बोल सकते हैं कि देशज शब्द जो होता है वो हमारा लोकल लैंग्वेज के थ्रू बने होते हैं।
तो इसको इस चीज़ से आप मत भूलिएगा कि जब भी लोकल लैंग्वेज की बात आए तो वो देशज शब्द हो जाता है। आगे देखते हैं चौथा क्या होता है। चौथा है विदेशज शब्द। देखिए देशज आपने पढ़ा, विदेशज से आपको समझ में आ रहा होगा जैसे कोई चीज़ विदेशी की बात हो रही है। तो देखिए जो शब्द दूसरी भाषा हो जैसे इंग्लिश, पर्शियन, अरेबिक से हिंदी में आए हुए हैं उनको हम बोलते हैं विदेशज शब्द। जैसे कि किताब, किताब अरेबिक भाषा है। स्कूल, स्कूल इंग्लिश भाषा है। कुर्सी, कुर्सी पर्शियन भाषा है। टाई, टाई जो हम लोग पहनते हैं ये भी एक इंग्लिश का शब्द है। तो इसको याद रखने का ट्रिक ये है, जो शब्द विदेश से आए हैं उन्हें हम बोलते हैं विदेशज शब्द। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए आगे इसको पूरे एक लाइन में समझते हैं इस पूरे टॉपिक को। देखिए तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जैसे का तैसा, मतलब संस्कृत में जैसे थे वैसे हिंदी में भी हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं। तद्भव शब्द बदला हुआ, जो संस्कृत से बदले हुए हैं वो होते हैं तद्भव शब्द। देशज मतलब देशी भाषा, स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज। विदेशज मतलब विदेशी भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज, दूसरी भाषा से आए हुए हैं। देखिए अगर इसको माइंड मैप के थ्रू देखें तो शब्द जो होती है, शब्द उत्पत्ति के आधार पे इसके 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। ठीक है। तत्सम शब्द मैंने आपको बताया संस्कृत से जैसे का तैसा, तद्भव संस्कृत से बदलकर, देशज स्थानीय शब्द, विदेशज विदेशी भाषा से आए हुए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। संस्कृत से जैसे का तैसा मतलब अग्नि और सूर्य, संस्कृत से बदलकर अग्नि का आग हो गया और सूर्य का सूरज हो गया। स्थानीय शब्द जैसे कि खटिया, विदेशी भाषा जैसे स्कूल और किताब हो गए, ये विदेशी भाषा है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इसके कुछ मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ। देखिए अग्नि शब्द किस प्रकार का है। तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्सम। नेक्स्ट, आग शब्द किसका उदाहरण है। देखिए आग शब्द किसका उदाहरण है, तत्सम का कि तद्भव का, देशज, विदेशज। आपको ये बताना है कि ये जो आग है ये तत्सम मतलब कि संस्कृत में जैसा था वैसा ही है, तद्भव कि इसका तत्सम कुछ और था तद्भव कुछ और हो गया, देशज मतलब देशी भाषा है, विदेशज मतलब विदेशी भाषा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था अग्नि, अग्नि एक ऐसा वर्ड है जो तत्सम होता है और इसका तद्भव होता है आग। तो एक आग जो होता है, आग शब्द ये तद्भव होता है, तद्भव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। खटिया शब्द किस श्रेणी में आता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देशज। खटिया एक देशज भाषा है, लोकल लैंग्वेज है। चौथा, किताब शब्द किस प्रकार का है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशज। जो खटिया है वो विदेशज भाषा है, विदेश से आए हुए भाषा है। सूर्य का तद्भव रूप क्या है। अब देखिए फिर से सूर्य आ गया। सूर्य का तद्भव रूप क्या है। देखिए सूर्य का तद्भव रूप क्या है, सूरज है। तो सूरज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्कूल शब्द किस श्रेणी में आता है, देशज, तत्सम, तद्भव, विदेशज। तो देखिए जो ये स्कूल होता है ये एक इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये विदेशज शब्द हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम ध्यान दीजिएगा जो संस्कृत में जैसे थे वैसे ही हिंदी में है, चांद, सूरज, अग्नि, लोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि। नेक्स्ट, झोपड़ी शब्द किस प्रकार का है, पहला देशज, दूसरा तत्सम, तीसरा तद्भव, चौथा विदेशज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देशज। नेक्स्ट, सूरज किसका तद्भव रूप है, अग्नि, सूर्य, चंद्र, दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। लास्ट क्वेश्चन, विदेशी भाषा से आए शब्द कहलाते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो जो विदेश से भाषा आए हैं उनको हम बोलते हैं विदेशज।
तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।